नमस्कार, स्वागत है आपका अवध एक्सप्रेस भारत में। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बेंगलुरु में हुई महागठबंधन की मीटिंग और मीटिंग में इस गठबंधन के नामकरण की चर्चा ने अब सियासी भूचाल खड़ा कर दिया है। कांग्रेस के सहयोगी दलों ने अपना नाम यूपीए से हटाकर अब इंडिया कर लिया है। कहा जा रहा है कि नए नामकरण के पीछे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की प्रेरणा रही है और इसके पीछे की सोच भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडिया के खिलाफ दिखाना है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है कहने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने कहा दूसरी मीटिंग है, इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी। आमतौर पर पीएम मोदी अपने भाषणों में कांग्रेस और विपक्षी दलों पर जमकर प्रहार करते हैं और 2024 में अपने मिशन को पूरा करने के लिए वे आगे भी इसे चूकने वाले नहीं हैं। वे चुनाव को लेकर फिर से हमलावर होंगे। ऐसे में अगर विरोध में खड़े इस गठबंधन को पूरे भारत से जोड़ दिया जाता है तो यह सवाल पीएम मोदी और भाजपा के सामने जरूर होगा कि वे इंडिया का विरोध किस प्रकार करेंगे, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो क्या यह भारत और भारत की जनता का विरोध नहीं होगा। वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने भी विपक्षी दलों की मीटिंग को लेकर कटाक्ष किया और पूरे विपक्षी एकता पर जमकर निशाना साधा। 2024 चुनाव में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इन्हें देखकर मुझे एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आती है। किसी भी दल या संगठन के प्रचार प्रसार में उनके नाम की बड़ी भूमिका होती है। यही वजह है कि कांग्रेस या अन्य सोशलिस्ट दलों के टूटे नेताओं ने अपने नए दल के साथ पुराने दल के नाम की कुछ छाप जरूर बनाए रखी, जिससे नए दल के साथ साथ पुरानी पहचान भी जुड़ी रहे। इससे यह जाहिर होता है कि किसी भी दल या संगठन का नाम बड़े ही समझदारी से रखा जाता है। इस पर बेहतर सोच, विचार और गहन मंथन भी होता है। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि क्या विपक्षी दलों ने यह नामकरण भी सोच समझकर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उलझाने के लिए रखा है। अब तक समझा जा रहा था कि विपक्षी गठबंधन का नाम यूपीए होगा। ये नाम 2004 में होने वाले लोकसभा चुनाव के बाद सामने आया। उस समय कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा सदस्यों वाली पार्टी तो बनी थी, लेकिन उसे सरकार बनाने के लिए अन्य दलों से गठबंधन करने पड़े, जिसके लिए एक संयुक्त संगठन की जरूरत पड़ी, जिसका नाम पड़ा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। महागठबंधन की बेंगलुरु में होने वाली बैठक में दोपहर 3 बजते साफ हो गया कि एनडीए के सामने अगले चुनाव में इंडिया लड़ेगा। जी हाँ, इंडिया। आई से इंडियन, एन से नेशनल, डी से डेवलपमेंटल, आई से इंक्लूसिव और ए से अलायंस। इंडिया नाम रखने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। विपक्षी नेताओं के धड़ाधड़ आ रहे चक दे इंडिया वाले ट्वीट और मीम थीम से अब साफ हो गया कि विपक्ष ने कौन सा दांव चला है। अब चुनाव में बार बार इंडिया नाम सुना जाएगा, जो राष्ट्रवाद की भावना से भरा हुआ होगा। आमतौर पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर विदेशी होने के आरोप लगते रहे। कांग्रेस पार्टी अपने आप में नेशनलिटी दिखाने और अपने नेताओं को इस ब्लेम से बचाने के लिए यह प्रयास करती रही है। पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा निकालकर एक कदम अपने आप को राष्ट्रीयता की तरफ बढ़ाया, लेकिन इनका प्रयास तब विफलता की ओर जाने लगा जब राहुल गांधी का लंदन में दिया गया एक बयान वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। It's about an opposition party. It's about a set of institutions that support the opposition party. And those institutions are either captured, certainly weren't playing the role that they're supposed to play. The entire opposition is struggling in India. भाजपा नेताओं की ओर से राहुल गांधी के इस बयान की कड़ी निंदा की गई और उन्हें सदन के सामने माफी मांगने के लिए कहा। इसे लेकर सदन में भी कई दिन तक हंगामा जारी रहा। राहुल के बयान पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की।
राहुल के बयान पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। लोकसभा बहुत बड़ी पंचायत है जिनमें आज तक माइक ऑफ नहीं हुआ है और कोई बाहर जाकर कहता है कि इस देश में माइक ऑफ होता है। कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? छाती पर कितना सांप लौटता होगा। दरअसल भाजपा की अगुवाई वाला एनडीए राष्ट्रवाद की काफी बातें करता है। ऐसे में समझा जा रहा है कि एक नया मूवमेंट पैदा करने और मोदी शाह की जोड़ी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए काफी सोच समझ कर ये इंडिया नाम चुना गया। तमाम रिपोर्टों के दावों के मुताबिक राहुल गांधी ने ही विपक्षी मोर्चे का नाम इंडिया रखने का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी दलों ने स्वीकार किया। ऐसे में अब ये नाम चुनाव के दौरान काम करेगा या कांग्रेस को चुनौती देने वाली एनडीए गठबंधन इसे हटाने के लिए कोई कदम उठाएगी या वो भी अपने नाम में कुछ संशोधन लाएगी, ये देखने वाली बात होगी। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ अवध एक्सप्रेस भारत पर। नमस्कार।